हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल ज्ञान स्टडीज चैनल। दोस्तों एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं जनरल स्टडीज़ को, जो कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जेपीएससी मेंस के लिए और यूपीपीएससी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और आप ये भी देखिएगा जरूर कि एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप फॉलो करिए और अभी तक आपने सिविल ज्ञान स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में शेयर कर लीजिए जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। विच कंट्री इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ऑफ पीनट्स? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है मूंगफली का, तो यहाँ पे भारत आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बादशाह गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? विच मुगल रूलर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ एम्परर गाजी? बादशाह जो गाजी की उपाधि है वो मुगल शासक औरंगजेब ने धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमपैंस कहाँ के आदिवासी हैं? वेयर आर द सोमपैंस ट्राइबल्स? तो निकोबार द्वीप समूह के, निकोबार आइसलैंड के आदिवासी हैं जो सोमपैंस होते हैं, वो निकोबार द्वीप समूह में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कॉल्ड? व्हाट इज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कॉल्ड? यूरोप के खेल के मैदान को किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो आप इसका स्विट्जरलैंड आंसर याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है? व्हाट आर द क्रीपर्स क्लाइंबिंग ट्रीज इन द मेडिटेरेनियन? तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो लियाना कहा जाता है। लियाना आप याद रखेंगे, लियाना। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ने वाली लताओं को लियाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? हु इज़ द फेमस ऑफ नाना साहब? तो बाजीराव जो थे वो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो राष्ट्रपति जो है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका आंसर राष्ट्रपति याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? विच इज द कैनाल कनेक्टिंग बाल्टिक सी विथ नॉर्थर्न सी? तो कील नहर, नील कैनाल जो है, कील नहर जो है वो बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कील नहर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी? विच हिंदू रूलर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शिलादित्य? तो शिलादित्य की उपाधि जो है वो हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन हो जाएगा इसका आंसर। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? व्हाट इज द नेशनल न्यूज लेटर ऑफ इंडिया कॉल्ड? तो नेशनल न्यूज लेटर जो है वो श्वेत पत्र को कहा जाता है, श्वेत पत्र कहलाता है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र, श्वेत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द नेशनल हाईवे? राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, केंद्र सरकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी बन रहा है उससे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार के पास में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय औद्योगिक विकास आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1964 में स्टेब्लिश हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 आईडीबीआई की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अबुल फजल लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच मुगल रूलर? अबुल फजल जो है वो किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? तो अबुल फजल अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है? तो विथ विच सिविलाइजेशन इज द लोथल पार्ट लोकेटेड? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। लोथल बंदरगाह का जो संबंध है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक लोकेटेड? तो कोलकाता में राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान स्थित है, तो इसका आप आंसर याद रखेंगे कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड के बारे में आप सुने ही होंगे, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है।
ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत के क्षेत्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू होस्ट द फ्लैग एट द नॉर्थ पोल? तो प्रीति सेन गुप्ता जो थी वो उत्तरी ध्रुव पर झंडा फहराने वाली पहली महिला थी, तो आप इसका आंसर प्रीति सेन गुप्ता याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडवाना झील कहाँ स्थित है? वेयर इज द लेक डिडवाना लोकेटेड? तो राजस्थान में डिडवाना झील लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? हु इज द फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट इंडियन प्लेयर? तो केडी जाधव जी जो हैं वो प्रथम ओलंपिक पदक विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी? हुमायूं ने अपनी राजधानी दीन पनाह में स्थापित की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दीन पनाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा क्वेश्चन साइंस से है। रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? इन विच कंट्री आर द ह्यूज रिजर्व्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट थोरियम फाउंड? तो भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, थोरियम का विशाल भंडार भारत में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? कैंडल बर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इच? तो रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंजेज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? विच लेंस इज मायोपिया डिफेक्टेड करेक्टेड? तो कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस किया जाता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये अवतल लेंस इस तरह का होता है, अवतल लेंस। विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? तो लाइकोप्रोटीन होता है विषाणु में, लाइकोप्रोटीन आपको याद रखना है। व्हाट प्रोटीन डज द वायरस कंटेन? तो लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीआईसी बैंक के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? रिसेंटली हु हैज़ गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ आईसीआईसी बैंक? तो इमरान ख्वाजा को हाल ही में आईसीआईसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष जो है वो श्रीकांत माधव हैं। ठीक है। इंडियन ऑयल जो है कॉरपोरेशन उसका नए चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड ई ग्रंथालय? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है, तो आप इसका याद रखेंगे। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड ई ग्रंथालय? तो उत्तराखंड हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप इसको देखिए डेली बेसिस पे। ठीक है। अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में शेयर कर लीजिए, और थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।